हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनू आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लास में। तो दोस्तों, हमारे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने दो न्यूमेरिकल है जो आपके बुक में एग्जाम्पल के रूप में दिए गए थे वो हमने सोल्व किए थे। तो आपके जो हमारे पास आगे दो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल ही हैं, तो उसे हम आज सोल्व करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है पहला वह है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो दर्पण दिया गया है वह आपका एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए हमारे पास दिया गया है वह है आपका फोकस दूरी ज्ञात करनी है और हमारे पास वक्रता त्रिज्या दी गई है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो आपका एक उत्तल दर्पण होता है उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह हमेशा हम दर्पण के दाएं ओर लेते हैं, और दाएं ओर ली गई हमारे पास जो दूरियां होती है वह हमेशा हम लेते हैं धनात्मक। यानी हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या होगी वह होगी धनात्मक। यानी कैपिटल आर का मान हमारे पास होगा 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। अगर हमें अगले जो चीज़ ज्ञात करनी है वह है फोकस दूरी, यानी स्मॉल एफ का मान हमारे पास ज्ञात करना है। तो जैसे कि मैंने आपको एक नोट लगाकर एक बात लिखवाई थी और मैंने कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चनों के अंदर यूज़ होने वाली है कि हमारी वक्रता त्रिज्या होती है वह हमेशा आपकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारी जो पास जो फोकस दूरी होगी वह होगी r/2। तो हमारे पास 32 इसका मान दिया गया है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा वह आएगा 16 सेंटीमीटर। यानी ऐसी स्थिति में हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी का मान होगा वह आएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि धनात्मक ही रहेगा क्योंकि फोकस दूरी हम उत्तल दर्पण के लिए दाहिने ओर ही लेते हैं। तो इस स्थिति में इसका जो मान आएगा वह आएगा धनात्मक। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि कोई उत्तल दर्पण, हमारे पास जो दर्पण दिया गया है वह एक उत्तल दर्पण आपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि हमारे पास जो अवतल दर्पण है उसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंब या वस्तु रखी हुई है जिसका वह 3 गुना बड़ा या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है यानी या बनेगा, यानी कि हमारे पास स्मॉल v है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास जो दर्पण है वह कौन सा दिया गया है। तो हमारे पास जो दर्पण दिया गया है वह है आपका एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमारे पास दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका जो बिंब है वह रखा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो एक अवतल दर्पण होता है, ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया। इसमें जो हमारे पास जो बिंब या फिर वस्तु होती है वह हम रखते हैं हम दर्पण के बाएं ओर। तो बाएं ओर अगर हम किसी भी दूरियां लेते हैं वह लेते हैं हम ऋणात्मक। यानी कि हमारे पास जो स्मॉल u का मान होगा वह होगा ऋणात्मक -10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है, हमें दिया गया है कि जो बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि हमारे पास स्मॉल m है, आवर्धन क्षमता है, उसका मान हमारे पास मान दिया गया है। तो हमारे पास जो स्मॉल m का मान है वह दिया गया है 3 गुना। इसके साथ ही हमारे पास बताया गया है कि अब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अगर आवर्धन क्षमता का मान ऋणात्मक है तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा नेगेटिव, और जो अगर हमारे पास जो प्रतिबिंब है वह आभासी है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास आवर्धन क्षमता का जो मान है वह बनता है बिल्कुल पॉजिटिव बनता है, और अगर ऋणात्मक होने पर हमारे पास जो प्रतिबिंब होगा वह बनेगा वास्तविक एवं उल्टा। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रतिबिंब दिया गया है वह बनता है वास्तविक, यानी कि हमारे पास जो m का मान होगा वह होगा ऋणात्मक। -3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें जो ज्ञात करना है वह आपके स्मॉल v ज्ञात करना है। स्मॉल v हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जैसे कि हमारे पास जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है वह हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता स्मॉल m। v और u के संबंध में हमने पढ़ा था कि माइनस का v/u इसका मान होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो v और u का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो v का मान तो हमें ज्ञात करना है
तो माइनस का v और u का मान हमारे पास दिया गया है वह है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर माइनस का 10 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा v/10, माइनस माइनस चिन्ह आपस में धनात्मक चिन्ह बना लेंगे। और m का मान हमारे पास दिया गया है माइनस का 3। माइनस का 3 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो v का मान होगा उसे हम यहाँ पर गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा होगा यहाँ पर 3 × 10। तो यहाँ पर जो v का मान होगा वह होगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो प्रतिबिंब होगा उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह हम बनेगा दर्पण के बाएं ओर। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के बाएं ओर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो हमारा ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास दिया गया था कि कोई एक अवतल दर्पण है, उसमें हमारे पास जो बिंब की जो स्थिति है, वस्तु की जो स्थिति है वह दी गई थी और इसके साथ ही हमें इसकी आवर्धन क्षमता है उसका मान दिया गया था। और इसके साथ हमें बताया गया था कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक है, यानी वास्तविक है। तो हमें पता चल गया था कि हमारा जो m का मान होगा वह होगा ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है या बनेगा, तो हमारे पास स्मॉल v है उसका मान हमें ज्ञात करना था। तो इसका जो हमारे पास आवर्धन क्षमता का v और u के संबंध था वो था माइनस का v/u। तो इसका m के साथ रिलेशन था, इसके संबंध में हमने v था उसका मान हमने ज्ञात कर लिया, m का मान और u का मान हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया और v का मान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त होता है माइनस का 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह दर्पण से बनता है बाएं और 30 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे आज के 2 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।